बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास के टॉपिक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम ज़रा देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो केमिस्ट्री में, हम कोई भी रिएक्शन जब देख रहे होते हैं तो उस रिएक्शन में जो चीज़ें हमारे पास आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो उनके नतीजे में, यानी उन रिएक्टेंट्स के नतीजे में, उनके रिएक्ट करने के नतीजे में जो नई चीज़ हमारे पास बन रही होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके H2O बनाते हैं। अब इस रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं और एक नई चीज़ बना रहे हैं, पानी, वाटर, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। तो हमारे पास किसी भी रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो इसके नतीजे में बन रही होती हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। अब आगे हम चलते हैं तो हमारे पास अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास के रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस में अगर हम गौर करें, नाम से ही ज़ाहिर है रिवर्सिबल, रिवर्स से निकला है। तो स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शंस हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्स कहते हैं कि हम किसी फॉरवर्ड सिग्नल पे जा रहे हैं और उसका रिवर्स में हम वापस आते हैं, तो ये होते हैं एक रिवर्स प्रोसेस, कि जिसमें हम रिएक्शन दोनों साइडों पे हो रहा होगा, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, रिएक्टेंट्स आपस में मिलके क्या बना रहे होंगे? प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा क्या बना रहे होंगे? रिएक्टेंट्स। यानी जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिएक्ट करेंगे और मिलके क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। एक चीज़ हमारे पास बन गई, एक रिएक्शन हो गया। इसी तरह वही प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे, तो ये हमारे पास उसका एक रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होंगे जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट्स दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसकी अगर हम डेली लाइफ में कॉमन अगर एग्जांपल लें तो हमारे पास क्या होगी? जैसे हम देखें कि हमारे पास जो होती है बर्फ़, ठीक है, अगर उसको हम गर्म करें तो वो पानी में चेंज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह उसको अगर हम कूल करें, ठंडा करें, तो वो हमारे पास दोबारा उस बर्फ़ की फॉर्म में आ जाएगी। मींस बर्फ़ हमारे पास ठोस फॉर्म है, ठीक है। उसको जब हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर वो जो है लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चली जाएगी, ये एक रिएक्शन होगा। फिर दूसरी रिएक्शन में जब उसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे, तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी रिवर्सिबल रिएक्शन की, कि जिसमें हमारे पास दोनों तरफ हो रहा है। यानी एक साइड पे रिएक्शन में क्या हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से दोबारा सॉलिड स्टेट में आ गए, तो ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह आगे अगर हम देखें कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो से। यानी हमारे पास रिएक्शन जो हो रहा होगा उसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एरो जो होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए होता है और दूसरा एरो वापस रिवर्स का होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के दरमियान हम दो तीरों से क्या करते हैं? इसको ज़ाहिर करते होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। दूसरा हमारे पास जो होता है रिएक्शन, वो होता है हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है बेटा? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि हमने ऊपर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि वो रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन हो गए जिनका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अमूमन इनको तकमील शुदा माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। यानी कि एक दफ़ा अगर ये हो गया तो दोबारा इसका रिवर्स करवाना मुमकिन नहीं है, ठीक है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स तो बना देंगे लेकिन प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, तो इस तरह के रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाएंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। इन रिएक्शंस को हम ज़ाहिर करते होते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, इनके दरमियान एक सिंगल एरो से हम इनको क्या करते होते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है।
इनके दरमियान फ़र्क भी आ जाता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी को मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।